दूसरा एप्लीकेशन जो हम ऑलरेडी करते आए हैं, ठीक है, 6th में, 7th में, 5th में, ठीक है ना, 8th 9th में, जब भी आप लोगों ने HCF और LCM की कैलकुलेशन करी होगी तब इस मेथड को यूज़ किया है, ठीक है ना। उस समय हमको ये मालूम नहीं था, ठीक है, कि ये कौन सा थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमें केवल इतना मालूम था हम फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली में हम यही कर रहे थे। सो इसका एप्लीकेशन कैसे, मान लो कि हमको HCF और LCM फाइंड आउट करना हो, सो हमको क्या करना है, 6 and 20 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है 6 और 20 का। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब एक ही मेथड लगा करके हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या क्या, HCF और LCM। तो HCF और LCM के लिए हमको अलग अलग मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन का करना आ रहा है तो एक ही तरीके से, ठीक है, एक ही कैलकुलेशन में हम दोनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले 2 से ही कैंसिल करें, फिर 3 से करें, फिर 5 से करें, फिर 7 से करें। किसी भी नंबर से, किसी भी प्राइम नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए करते हैं ताकि ईजीनेस हो, ठीक है ना। हम क्लियरली देख पाएँ कि हमने कौन कौन सी नंबर से फैक्टर कर लिया है, ठीक है, कैसे डिवाइड कर लिया है, कौन कौन सी नंबर बची हैं, ठीक है। जैसे अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमको मालूम होगा 2 से कर लिया, ठीक है, 3 से कर लिया, ठीक है, 5 से कर लिया, फिर 7 से करना है, फिर 9 से करना है। तो हमको क्लियर रहता है कि कौन कौन सी नंबर बची हुई हैं। अगर हम रैंडमली करेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी कि हाँ ये छूट गया कि ये नहीं, ठीक है, ये बचा है, इससे अभी करना बाकी है, ये सारी जो कन्फ्यूज़न होती हैं वो नहीं होंगी। तो हम किस ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, और लिखते भी कैसे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ईजीनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं। सो किस तरीके से हम HCF और LCM कैलकुलेट करेंगे वो ज़रा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन नंबर्स हैं उनका फैक्टर लिख लो। गिवन नंबर्स क्या हैं, 6, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3। नेक्स्ट नंबर क्या है, 20 का फैक्टर क्या होगा। सो 20 के अगर फैक्टर लिखेंगे तो क्या क्या होगा, 2 × 2 × 5, ठीक है। सो अगर इसको हम थोड़ा सही से लिखें, 2 to the power n 1, 3 to the power 1, यहाँ पे क्या होगा, 2 to the power 2 × 5 to the power 1, इस तरीके से होगा। सो HCF की डेफिनेशन क्या है, HCF की डेफिनेशन क्या है, बाय दिस मेथड, उसको ज़रा देखते हैं। HCF की डेफिनेशन ये है, HCF होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर के साथ जो कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है, ठीक है, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और LCM क्या होता है, LCM होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन गिवन numbers with their maximum powers। ओके, सो HCF की जो डेफिनेशन दी जाती है वो क्या दी जाती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ स्मॉलेस्ट पावर के साथ जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, HCF।
और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन गिवन नंबर्स विद दियर मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर के साथ जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, LCM मिलेगा। सो अगर इस कॉन्सेप्ट से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, लेकिन कौन सी पावर के साथ, स्मॉलेस्ट पावर के साथ। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, कौन सी पावर लेंगे, स्मॉल पावर, दैट इज 2 टू द पावर 1। तो 2 टू द पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या और कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है, और कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। सो HCF कितना हो गया, 2। HCF कितना हुआ, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखना है, LCM। नेक्स्ट देखना है LCM। LCM के लिए मैंने क्या बोला कि प्राइम फैक्टर देखेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन किस पावर के साथ करना है, मैक्सिमम पावर के साथ। तो एक प्राइम फैक्टर है 2, उसकी मैक्सिमम पावर कितना है दोनों में, 2। तो क्या लेंगे हम, 2 टू दी पावर 2 इनटू, दूसरा प्राइम फैक्टर है 3, उसकी मैक्सिमम पावर कितना है, एक ही जगह पर है, पावर कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 3 टू दी पावर 1। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 5, मैक्सिमम पावर कितना है, ये भी एक ही जगह पर है, पावर कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 5 टू दी पावर 1। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 इंटू ये कितना होगा 4, तो 60। तो 60 क्या हो गया, LCM। 60 क्या हो गया, LCM। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन सेट का, किसी भी नंबर्स के सेट का HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है, जो कि HCF और LCM के कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि जो दो गिवन नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे, जैसे 6 और 20 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 120, ठीक है ना। तो अगर हमको चेक करना हो कि हमने जो LCM और HCF कैलकुलेट किया है क्या वो सही है कि गलत है, तो इस कॉन्सेप्ट से चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दियर HCF एंड LCM, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दियर HCF एंड LCM। सो यहाँ पर नंबर्स क्या थे 6 और 20, हमने मल्टीप्लाई किया कितना आया 120। यहाँ से HCF कितना था 2, LCM कितना निकला था 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120। दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा HCF और LCM सही है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो गलत है या फिर सही है। सो एक मेथड लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे LCM भी आ जाएगा, HCF भी आ जाएगा, ठीक है।